किसान साथियों, ये जो आप फसल देख रहे हैं गेहूं की, ये हमारी है 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इसको और आज 9वां दिन है। इस फसल के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं गेहूं में जिंक का प्रयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो मैं बात करूं, सर्दी के मौसम में जो जिंक होता है उसकी गतिशीलता कम होने लगती है। यानी जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है, जिंक की जो गतिशीलता है, मूवमेंट है, वो कम होने लगता है, यानी स्थिर होने लगता है जिंक। इसलिए सर्दियों के मौसम में खास करके गेहूं की फसल में जिंक की कमी होने लगती है। और जिंक की कमी होने से गेहूं में प्रोटीन का निर्माण कम होता है, एंजाइमेटिक प्रक्रिया बाधित होती है और कल्ले का जो निर्माण है वो भी कम होता है, फूटान कम होती है, ब्रांचेज कम निकलती हैं, ग्रोथ कम होती है, ओवरऑल आपका प्रोडक्शन बाधित होता है। इसलिए जिंक आप इसमें अच्छी तरीके से पूर्ति करें। अब बात आती है कि जिंक किस तरीके से डाला जाना चाहिए। तो बुआई के समय भी आप जिंक डाल सकते हैं और स्प्रे के रूप में भी आप जिंक डाल सकते हैं। पानी पिलाते वक्त जिंक ना डालें आप, क्योंकि अगर आप सिंचाई करते वक्त ऊपर से जिंक का छिड़काव करते हैं तो सर्दी के मौसम में या ये जो जिंक है कम गतिशील रहता है, इसलिए पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है और आपका जो पूरा का पूरा फायदा है वो गेहूं को नहीं मिल पाता है। इसलिए सिंचाई के समय आप न डालें, बुआई के समय आप डालें। और बुआई के समय आप किस तरीके से डाल सकते हैं इसको देखिए। जिंक सल्फेट दो तरीके में आता है, एक 21% वाला आता है और एक 33% वाला आता है। तो 21% वाला अगर आप डाल रहे हैं बुआई करते वक्त तो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। यानी 1 एकड़ में डोज लेनी है, मात्रा लेनी है आपको 10 किलो और बुआई करते वक्त आपको इसको डालना है। अगर आप 33% वाला जिंक उपयोग में ले रहे हैं तो 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जिस जमीन में पीएच ज़्यादा है तो ये जिंक सल्फेट जो है 21% वाला और 33% वाला ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा पीएच होने पर जिंक वैसे ही ज़्यादा स्थिर हो जाता है और उसका मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं होता। तो जिस ज़मीन में पीएच ज़्यादा है उसमें चिलेट जिंक का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि चिलेट जिंक की एक खास विशेषता ये होती है कि ये जो जिंक है पेड़ पौधों की जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यानी ये इसका मूवमेंट ज़्यादा रहता है, ये स्थिर नहीं होता, इसकी गतिशीलता ज़्यादा है। चाहे पीएच ज़्यादा हो तब भी ये उसमें स्थिर नहीं होगा। तो अगर जिसमें ज़मीन की पीएच ज़्यादा है तो उसको चिलेट जिंक का उपयोग करना चाहिए। और कैसे डालना है, 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है तो आपको 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। किसान साथियों, बहुत सारे जो लोग हैं जो जिंक का प्रयोग अंधाधुंध करते हैं, यानी 1 बीघा में ही 10 किलो डाल देते हैं, 15 किलो डाल देते हैं, जो कि इतना नहीं डालना चाहिए। ये डालना जरूरी है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कम मात्रा में चाहिए होता है लेकिन कम मात्रा। तो जैसे मैंने बताया, बुआई के समय अगर आपको डालना है जिंक सल्फेट तो 21% वाला 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालो, और 33% वाला अगर आप डाल रहे हैं तो 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। दूसरी बात, अगर आप बुआई के समय ना दे पा रहे हैं तो आप सिंचाई के वक्त ना डालें इसको, आप स्प्रे के रूप में उपयोग करें। स्प्रे आपको 2 बार करना है। पहला स्प्रे करना है आपको 20-25 दिन की जब आपकी गेहूं की फसल हो जाती है, और दूसरा स्प्रे करना है आपको 45 या 40-45 दिन की जब आपके गेहूं की फसल हो जाती है। स्प्रे के रूप में भी आपको जिंक सल्फेट का ही स्प्रे करना है, चाहे 21% हो चाहे 33% हो। चिलेट जिंक का उपयोग नहीं करना है आपको स्प्रे के रूप में, क्योंकि स्प्रे में जिंक सल्फेट अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं 21% वाला, अगर आप स्प्रे के रूप में जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। और अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है। तो 2 बार इसका स्प्रे हो गया। किसान साथियों, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये मेरी फसल है। 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इसको और 9वां दिन लग रहा है। क्या क्या डाला था मैंने बुआई करते वक्त, यानी NPK 12-32-16 से मैंने इसकी बिजाई की थी, और NPK 12-32-16 20 किलो लिया है मैंने। वेराइटी है ये 40-37, क्योंकि 40-37 जो गेहूं की वेराइटी है ये सदाबहार है, यानी हर मौसम में अच्छा उत्पादन निकालने में सक्षम है ये, चाहे मौसम इसके विपरीत कैसा भी हो। और इसमें जो हमने गेहूं डाला है वो 40 किलो बीज लिया है 1 बीघा के अंदर। और जो सिंगल सुपर फास्फेट है SSP, उसका 1 कट्टा हमने छिड़काव किया था। और जो जिंक सल्फेट है वो मैंने 10 किलो लिया है
21% वाला 1 बीघा के अंदर, क्योंकि थोड़ा पुराना था तो इसलिए हमने 10 किलो 1 बीघा के अंदर बुआई करते वक्त डाल दिया। इसलिए आप देख सकते हैं कितनी शानदार ग्रोथ है मात्र 8 दिन की गेहूं की फसल की, और काफ़ी चमक भी अच्छी है। तो किसान साथियों, हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको। यकीन मानिए हम आपको अच्छी जानकारी देंगे।